चलती है या खराब है तो लाइट ऑन करके स्विच ऑफ लगाओ ना। अच्छा, दिव्यांग वाले में ना एक चीज़ हमें प्रॉब्लम करती है कि जो व्हील चेयर पे है आदमी, पहली बात हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर जो है ये दिव्यांग को दी जाए, ताकि अगर वो आ रहा है तो आसानी से पहुंच जाए। और यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डाउन रहे, ताकि वो फेस टू फेस बात कर ले, व्हील चेयर वाले को कोई जहमत ना करनी पड़े। या फिर यहाँ पे आप रैंप बनाएं, आपके पास जैसे 2 ऑपरेटर हैं या 3 ऑपरेटर हैं, 4 तो नहीं रहते होंगे, 4 आपने दिखाने के लिए लगा रखा है, 4 दो रहते होंगे ना, तो आप कम से कम एक ऑपरेटर जो है वो दिव्यांग और रोड के लिए कर दीजिए। अब इसका AR भी है ना ये? यस सर, एंटी-जेबी इंजेक्शन सर। स्टॉक रहता है आपके पास? जी सर, सफिशिएंट स्टॉक। और यहाँ बेल होनी चाहिए, यहाँ वो बेल बजाए, जो भी बच्चा छोड़े, बच्चा रखने के बाद कृपया घंटी बजा दो। तो वो घंटी ऐसी जगह बजे, इमरजेंसी में बज जाए, ताकि फटाफट हमारी नर्स आके उसको बच्चे को उठा। तो सबसे ज़रूरी है यहाँ पालना को आप लगवाइए। किसी ने बताया नहीं, वो अब क्यों नहीं बताया, तो ये तो बड़ी गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पर्यवेक्षक हांसी सिविल हॉस्पिटल में पहुंचे निरीक्षण करने। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आज की सबसे बड़ी खबर के साथ आप जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, आज हांसी के नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पर्यवेक्षक बालकृष्ण गोयल निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माना कि सिविल हॉस्पिटल में कुछ कमियां हैं और उन कमियों को वो अपनी रिपोर्ट में भी अंकित करेंगे। उनका मानना था कि हांसी की जनसंख्या को देखते हुए हांसी के सिविल हॉस्पिटल के अंदर बेडों की संख्या कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए और यहाँ पर कुछ और भी कमियां उन्होंने देखी, जिसे लेकर वो अपनी रिपोर्ट में अंकित करेंगे। और आइए इस बारे में बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पर्यवेक्षक बालकृष्ण गोयल का क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मेरा 6 दिवसीय हरियाणा का दौरा है, जिसमें मुझे गुड़गांव, हिसार, सिरसा और अंबाला जिलों को देखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है मुख्य रूप से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके ये देखता है कि किसी प्रकार के मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो आज मेरा उसी क्रम में हांसी के सब डिवीज़न हॉस्पिटल में आना हुआ। तो यहाँ पे मैंने देखा चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितनी संख्या का हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए, और STH जो है वो शायद उससे छोटा है, 50 बेडेड है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से हमें एक बड़ा अस्पताल मिलना चाहिए। इसके बाद जो है कल से मेरा सिरसा का दौरा रहेगा, अंबाला का रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ग्राउंड ज़ीरो पर जाके जो चीज़ों को देखता है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में हमारे पास कुछ शिकायतें आती हैं, कुछ नहीं आ पाती, तो हम लोगों को एक तो अपना शिकायत का जो तंत्र है वो बताते हैं कि आपको किस माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संपर्क करना है, अपनी शिकायत हम तक पहुंचानी है। दूसरा, हम अधिकारियों को इस बात के लिए सचेत करते हैं कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी डिपार्टमेंट पे आप हैं, तो उसमें मानव अधिकारों की दृष्टि को ज़रूर रखिए। कहीं भी ऐसा ना हो कि आप मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाएं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये हमारा एक प्रयास है, इसलिए हमें ग्राउंड ज़ीरो पे आना पड़ता है। सुबह आपने सोरखी के सरकारी स्कूल का भी निरीक्षण किया था, तो वहाँ भी कुछ खामियां मिली? हाँ, वहाँ सोरखी में क्योंकि बच्चे नहीं थे तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई। हाँ, स्टाफ से मैंने बात की। अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। स्कूल की साफ़ सफाई को लेके भी मुझे थोड़ा सा उसमें नाराज़गी व्यक्त की मैंने। स्कूल की साफ़ सफाई जो है ठीक से नहीं थी, फर्स्ट एड बॉक्स उनका ठीक नहीं था, कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन्स भी हमें मिली वहाँ पे, और सजेशन बॉक्स जिस तरीके से चलना चाहिए और SMC का रजिस्टर जिस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, उसमें कुछ खामियां मिली, और ये सभी जो है हमने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में डाला है। डॉक्टरों की कमी का एक बड़ा मुद्दा रहता है सर, तो वो यहाँ कब तक पूरी होने की उम्मीद है? देखिए, मैं जो चीज़ें यहाँ पे मैं देख के जा रहा हूँ, और कुछ मैंने डाटा जो है वो यहाँ डॉक्टर साहब से मंगवाया है, वो सभी मेरी रिपोर्ट में अंकित होगा।
हमारी रिपोर्ट जो है माननीय चेयरमैन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित होती है, जिस पे वो आगे की कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को हिदायत देते हैं कि जो भी कमियां हमें देखने को मिली इन 4 जिलों में उसको तुरंत पूरा किया जाए। और ये 4 जिलों का जो हमारा निरीक्षण है ये केवल 4 जिलों तक सीमित नहीं रहता। हमारा देखने का नज़रिया ये रहता है कि अगर हमने कोई भी 4 जिले चुने हैं तो इसका मतलब मूल रूप से हरियाणा में ये समस्याएं हैं और उसी को लेके हमारे चेयरमैन जो हैं उस पर सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। सर, इसके अलावा हांसी में किसी और डिपार्टमेंट में भी आप इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं निकलूँगा। आज मुझे हिसार में जो है वो जेल और ओल्ड एज होम देखने का मौका मिला, वो मैंने देखा है। और हांसी में अभी और कहीं मेरा जाने का विचार। ये बेड की संख्या बढ़ाने के लिए आप कुछ रिपोर्ट के माध्यम से अधिकारियों को अनुशंसा करें या राज्य सरकार को अनुशंसा करें इस बारे में? हाँ बिल्कुल, ये जो यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से जितना बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, ये मेरी एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि हमें यहाँ पे जो है ज़्यादा डॉक्टर्स और ज़्यादा बेड की आवश्यकता है। यहाँ पे हमें अपनी खुद की एम्बुलेंस भी चाहिए, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कंसल्टेंट्स की कमी है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की कमी है, एक्सरे की कमी है, ये सभी चीज़ें जो हैं पूरी विस्तार से हमारी रिपोर्ट में अंकित होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, माननीय चेयरपर्सन जो हैं इस पे आगे का संज्ञान लेंगे। थैंक यू सर। सर, आपका गुड नेम एंड डेजिग्नेशन? मेरा बालकृष्ण गोयल, और हिंदी में विशेष पर्यवेक्षक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्पेशल मॉनिटर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। थैंक यू। थैंक यू।